आज ना मुझे एक बात याद आ रही है, कुछ और लोगों ने भी मुझे ये बात बोली है कि नेवर से नेवर अगेन। अब ये क्यों बोल रहा हूँ? मैं हर वक्त ये मानता था और ये कहता था कि मैं कभी सिटी राइड नहीं करूंगा। आई विल ऑलवेज डू टूर्स, मतलब लंबे लंबे रास्ते पे ही जाऊंगा, शहर के अंदर इधर उधर गलियों में, या मैं मॉर्निंग ब्रेकफास्ट राइड्स भी नहीं करूंगा। एंड इट जस्ट सो हैपेंड कि मतलब ऐसा ही एक ट्विस्ट आया मेरे जिंदगी में। मेरा लंबा राइड्स करना फिलहाल हो ही नहीं रहा है, कुछ काम की वजह से, कुछ वेदर की वजह से, सब कुछ मतलब मिला जुलो के राइड्स हो गए हैं बंद। और हिमालयन लेने के बाद तो बस एक ही जो राइड किया था वो रुद्रप्रयाग नैनीताल वाला। आप लोगों ने तो शायद वो वीडियो देखा ही होगा, नहीं देखा तो ये रहा, मैं ऊपर लिंक दे रहा हूँ, इसको जरूर देखिए। राइड करने को नहीं मिल रहा, मतलब लंबे वाले टूर वाले राइड करने को नहीं मिल रहा है ऑफिस के काम के वजह से एंड अदर थिंग्स। तो शाम को ऐसे अंधेरे में जब थोड़ा सा ट्रैफिक कम हो एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली जब थोड़ा ठंडक भी हो, ठंडक मतलब गर्माहट से थोड़ी सी राहत हो। और आज तो दिल्ली में भाई साहब अचानक दोपहर को पूरा क्लाउडी हो गया और हल्की फुल्की साउथ दिल्ली में बारिश भी हो गई। मैंने सोचा इतना बढ़िया वेदर है, चलिए थोड़ा सा राइड ही कराते हैं। सो हियर आई एम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वॉन्डरिंग सोम वंस अगेन। और बहुत दिनों बाद आज मैं फिर से एक वीडियो बना रहा हूँ एंड इनफैक्ट इट्स अ वीडियो दैट हैज बीन पेंडिंग फॉर क्वाइट सम टाइम एंड आई थॉट व्हाई नॉट फाइनली मेक इट फॉर यू गाइस। तो आज के वीडियो में ऐसा क्या होने वाला है, समथिंग दैट कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस जो मेरे हैं इस बाइक को लेने के बाद। इवन दो इट्स जस्ट बीन 17 किलोमीटर्स, मतलब 1700 किलोमीटर ही चल चुकी है मेरी बाइक। एंड मैंने सोचा मैं अपना एक्सपीरियंस इस बाइक का आपके साथ शेयर करूं। आई नो देयर आर लॉट ऑफ वीडियोस ऑलरेडी देयर ऑन द नेट रिव्यूइंग दिस बाइक। पता नहीं मेरा ये रिव्यू है कि नहीं, नॉट एग्जैक्टली, आई डोंट थिंक आई एम क्वालिफाइड टू डू अ रिव्यू, but at least I can share my experience, especially the fact that from Interceptor, after riding more than 40,000 kilometers of Interceptor, I shifted to Himalayan 450. तो 650 twin cylinder से 450 single cylinder कैसा लग रहा है, इतना तो शायद बनता ही है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो एक छोटे से चीज से शुरू करता हूँ। मेरे पास एक समय पे एक स्कॉर्पियो हुआ करता था और उसी दौरान मेरा एक फ्रेंड जो सेम बिल्डिंग में ही रहते थे, उनके पास हुआ करता था पजेरो स्पोर्ट। ये वाली जो बाइक है ना, मुझे वो पजेरो स्पोर्ट की तरह लगती है बहुत ज्यादा। जो हमारी हिमालयन, इसका जो प्रीवियस वाला जो वर्जन है 411, मुझे ऐसा लगता है वो वाला जो हिमालयन था दैट वाज मोर लाइक स्कॉर्पियो। एंड बाय द वे आई ऑलवेज प्रेफर्ड टू ड्राइव द स्कॉर्पियो ओवर पजेरो स्पोर्ट। और अब मैं बताता हूँ क्यों, मेरे को क्यों वो ज्यादा मजा आता था। बिसाइड्स द फैक्ट कि वो बिल्कुल ट्रैक्टर लगता था चलाने में, उसका महिंद्रा का डीजल इंजन डक 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 करते हुए चलो, मेरे को बड़ा मजा आता था। आई विल टेल यू व्हाई आई एम सेइंग ऑल दिस थिंग्स ओवर हियर। जब इस बाइक को मैंने चलाया, अपना हिमालयन 450, नो डाउट इट्स अ फैंटास्टिक बाइक, इसमें कोई शक नहीं है। एंड दिस इज क्वाइट सिमिलर to the experience I always had when I used to drive the Pajero Sport। अब वो क्या है, Pajero Sport जब स्ट्रेट रोड पे होता था, मतलब हाईवे पे होता था, भाई साहब पूरा गोली होता था, गोली, मतलब रॉकेट की तरह निकल जाता था कहीं से भी किधर से भी। बट जब भी वो पहाड़ी पे पहुंचता था, मुझे इतना ज्यादा गियर चेंज करना पड़ता था कि मैं क्या बताऊं। मतलब इट आफ्टर अ पॉइंट ना थोड़ा सा इरिटेटिंग हो जाता था, स्पेशली जब आप स्कॉर्पियो चलाते हो और एकदम से आप पजेरो में पहुंचते हो और आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मतलब वो तो कहीं भी किसी भी तरीके से निकल जाएगी। पहाड़ी पे वो ना थोड़े से बोल जाते थे, मतलब लोअर गियर पे लाना पड़ता था। और उसकी वजह ये थी उस पर्टिकुलर गाड़ी में, मतलब पजेरो स्पोर्ट पे लो एंड टॉर्क उतना ज़्यादा खास नहीं था। सेम इज द केस ओवर हियर। इस बाइक पे भी लो एंड टॉर्क ना के बराबर है, मतलब है, ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं है, बट दिस इज नॉट एज गुड एज 411। मैंने बहुत ज्यादा 411 नहीं चलाया है, बहुत ही कम चलाया है, बट स्टिल आई कैन टेल यू कि उसमें इतना ज्यादा आपको गियर चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। फॉर दैट मैटर अपने इंटरसेप्टर पे भी थर्ड गियर पे डालो और आराम से मतलब निकल जाओ, ज्यादा गियर चेंज करने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। उसमें थर्ड फोर्थ एंड दैट इज इट। बट 450 हिमालयन 450 पे कई बार मुझे फर्स्ट गियर पे भी लेके जाना पड़ा
वरना वो पूरा धक 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 पूरा जो हिलता रहता है ना, ऐसा लगता है कि इंजन अभी झटका खा के बंद हो जाएगी। दैट्स अ काइंड ऑफ एन एक्सपीरियंस आई यूज्ड टू हैव। ये चीज ऑब्वियसली जब मैंने रानीखेत, रुद्रप्रयाग और इन सारे एरियाज में चलाया, आई रियलाइज इट एंड आई ऑल्सो फिगर्ड आउट कि कैसे चलाना है। तो ये भाई साहब जो हैं, इसको आप 3000 आरपीएम पे चलाओ, बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत मस्ती से चलते हैं। बट जहां आपने इसको 3000 आरपीएम के नीचे करा तो मतलब वो कहते हैं यार ऐसे कैसे चला रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है, आप मेरे पे बैठे हो तो मेरे को थोड़ा रॉकेट की तरह चलाओ ना यार, मैं भी तो छोटा मोटा रॉकेट ही हूँ। बट एनीवे, ऑन ए सीरियस नोट, इसका लो एंड टॉक इज नॉट दैट ग्रेट, और जिसकी वजह से इसका जो पहाड़ी पे जो परफॉर्मेंस होता है ना, मुझे उतना सही नहीं लगा। अगर मैं उनमें से हूँ जो आराम से क्रूज कराता रहता हूँ 3rd या 4th गियर पे, टर्न्स आए कुछ भी आए 3rd 4th, उसके ऊपर नहीं उसके नीचे नहीं। बट दिस बाइक हैड टू बी शिफ्टेड डाउन क्वाइट फ्रीक्वेंटली। सो दिस इज मोर लाइक जो अपना पजेरो स्पोर्ट था, इट इज लाइक दैट। एट द सेम टाइम दिस ऑल्सो हैज सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अपना स्कॉर्पियो। मतलब ये शायद पहली बार हो रहा है एक बाइक की तुलना एक गाड़ी के साथ की जा रही है। यू माइट बी फाइंडिंग इट फनी। मैं इतने साल गाड़ी चलाया तो कुछ ना कुछ तो वो एक्सपीरियंस में ड्रॉ करूंगा ही। तो हुआ यूं कि रुड़की के पास एक जगह हम लोग को एक टर्न मिस कर गए एंड वी हैड टू टेक एन यू टर्न। अब जो एक्चुअल कट था वो बहुत आगे था, तो अब वहां तक कौन जाए। देखा बीच में सड़क टूटी हुई है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, पूरा उबड़ खाबड़ हो रखा है। एंड देयर वाज बीच में ना एक फुटपाथ जैसा था जो शायद 4 इंच या 6 इंच ऐसा कुछ हाइट था, मेरे को एग्जैक्टली ध्यान नहीं है। हमारे हिमालयन 450 जज्बा भाई साहब अपने 21 इंच टायर की वजह से आराम से चढ़ गए। एक तरफ से चढ़े और दूसरी तरफ से मक्खन की तरह उतर गए। एंड आई वॉज रियली अमेज्ड, सरप्राइज्ड एंड हैप्पी दैट इट कुड डू दैट। वन थिंग आई एम श्योर, अगर मैं उस टाइम अपने इंटरसेप्टर पे होता तो वो चीज नामुमकिन होती, कोई चांस ही नहीं था कि वो उसके ऊपर चढ़ जाता। मैं बहुत मुशक्कत करनी पड़ती, चढ़ा तो देता बट काफी मुश्किल होती। उसके कंपैरिजन में हमारे ये बाइक भाई साहब जो हैं, हमारी जो नई वाली जज्बा है, वो बिल्कुल आसानी से चढ़ गई विदाउट ब्रेकिंग अ स्वेट। तो बड़े व्हील्स के चक्कर में ना, मतलब बड़े व्हील्स के एडवांटेज तो हैं, उसका कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। एक डिसएडवांटेज ये है, या शायद ये मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जब मैं पहाड़ी पे था और बहुत बढ़िया वाले रोड्स पे चल रहे थे, स्पेशली रुद्रप्रयाग से रानीखेत वाला जो स्ट्रेच था वो बहुत ही खूबसूरत था एंड द रोड्स वेर ऑल्सो अमेजिंग, और खास ट्रैफिक भी नहीं था। तो वहाँ पर मैंने एक चीज़ रियलाइज करा कि जैसे इंटरसेप्टर को ट्विस्टीज पे बिल्कुल आप लीन कर सकते थे, मैं कम से कम काफी हद तक उसको लीन कर लेता था, इसको लीन करने में काफी प्रॉब्लम हो रही थी। नाउ आई नो आई मीन लाइक आई एम स्टिल न्यू टू दिस पर्टिकुलर बाइक, इट्स ओनली लाइक आई सेड only 1700 kilometers that I've ridden. So there are a lot of things that I have to get used to this bike, the ergonomics, the ride, the way it is to be handled, सारा कुछ मैं सीख रहा हूँ। Yet I can say कि जितना easily मैं इंटरसेप्टर को लीन कर पाता था वैसे ट्विस्टीज पे this wasn't so easy, and the primary reason for that is the front wheel. Also the fact कि इसका जो distance है between the front wheel and the rear wheel वो भी obviously ज़्यादा है, तो अपना व्हील बेस बड़ा होने के कारण उसका भी एक असर पड़ता है। तो हैंडलिंग में मुझे थोड़ा सा चैलेंज आया, बट इवेंचुअली आई काइंड ऑफ गॉट अराउंड इट। मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि बिल्कुल प्रो बन गया हूँ, बिल्कुल यूज्ड टू हो गया हूँ, बट इट इज़ फार बेटर एंड आई अज्यूम दैट विद मोर ऑफ राइडिंग दैट आई इंटेंड डूइंग इन कमिंग टाइम्स आई वुड काइंड ऑफ गेट ओवर इट एंड बी इन अ बेटर पोजिशन टू हैंडल the corners and the twisties and the leanings. As you know, जज्बा का मैंने सीट जाने से पहले मॉडिफाई कराया, तो मॉडिफिकेशन के बारे में सारा जो डिटेल्स है वो तो मैंने एक वीडियो में डाला हुआ है। अगर आपने नहीं देखा, ये रहा ऊपर देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे, यस यहाँ पर ये रहा वीडियो, आप उसको ज़रूर देखिए कि व्हाट ऑल आई डिड। नाउ लेट मी टेल यू माई एक्सपीरियंस की कैसा रहा। एम आई हैप्पी? मैं बोलूँगा 6 on 10। 6 क्यों? क्योंकि जो पहले जो मेरे को वैसे वो मॉडिफिकेशन करने से पहले जो मुझे पेन हो रहा था वो पेन तो बिल्कुल नहीं हुआ, पर एट द सेम टाइम जिस तरीके से मॉडिफिकेशन करा गया
मतलब जो सीट आपने देखा कि पूरा थ्रू एंड थ्रू काट दिया गया था, जो फोम जो है पूरा काट दिया गया था और उसके अंदर कुछ फिलर डाला था। सो आई थिंक दैट वाज अ मिस्टेक। वो थ्रू एंड थ्रू काटना नहीं चाहिए था, रादर छोटा सा पीस ना मतलब स्कूप करके निकाल देना चाहिए था। दैट इटसेल्फ वुड हैव बीन एडिक्वेट, जैसे मेरे इंटरसेप्टर के सीट पे था। दूसरा चीज जो मैंने रियलाइज करा कि अगर सीट थोड़ा सा और ब्रॉड हो पाता, जैसे इंटरसेप्टर के सीट पे किया था कि उसको और ब्रॉड कर दिया गया था, उससे मेरे बम को और अच्छा सपोर्ट मिला एंड दैट रिड्यूस्ड द प्रेशर दैट वाज काइंड ऑफ गेटिंग एक्सर्टेड ऑन द टेल बोन। उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा था। तो अपने इस पर्टिकुलर सीट पे मतलब हिमालयन 450 के सीट पे ना वो प्रोविजन एज सच नहीं है, मतलब उसका जो फ्रेम है उसमें ऐसा प्रोविजन था नहीं, या एटलीस्ट दैट गाय शायद उसको शायद पता नहीं था कैसे करते हैं। तो जिसके चलते मैं सीट मैं चाह रहा था थोड़ा सा और ब्रॉड हो जाए, ब्रॉड नहीं है एंड द सपोर्ट could have been better. If the modification of my interceptor seat was 9 on 10, like I said, this was only 6 on 10. There is a lot of work that needs to be done and I'm sure one of these days I'll be going back to Karol Bagh और जाके कुछ ना कुछ कराऊंगा। मेरे पास एक और ऑप्शन ये है, आई हैव द टूरिंग सीट, तो मैं सोच रहा हूँ टूरिंग सीट पे भी कुछ मॉडिफिकेशन कराऊं। बट देन साथ ही साथ मैं ये भी सोच रहा हूँ दोनों का फ्रेम तो सेम ही है और अगर किसी वजह से टूरिंग सीट पे भी वो चीज़ सक्सेसफुल नहीं हुआ तो खामा टूरिंग सीट भी खराब होगा और अगर मैं इसको डिस्पोज ऑफ करना चाहूँ तो शायद डिस्पोज करने में शायद प्रॉब्लम आए। तो थोड़ा सा मैं भी कश्मकश में क्यों क्या करूँ। सो मे बी आई विल वर्क ऑन the stock seat, not the touring seat, and I'll see if some further modification adjustments could be done on that. तो इसके लिए very soon I will be going back to Karol Bagh. मैं YouTube पे ना वो बड़ी बड़ी जो काली काली बाइक्स होती है ना, उन पे जो बहुत सारी लाइट्स लगी होती थी, मैं वो देख के ना बहुत मुझे इम्प्रेसिव लगता था और मैंने ये सोचा हुआ था कि जब मैं अपना हिमालयन लूँगा इस पे भी मैं बहुत सारी लाइटें लगाऊंगा। बहुत सारी लाइटें मैं लगा भी ली। मेरे इस बाइक पे ऊपर जो लगी हुई है लाइटें, दीज आर स्काउटेक्स, और नीचे जो लगी हुई है दैट इज अल्फा। अल्फा को नीचे क्यों लगाया, क्योंकि ओ शिट, ये क्या कर रहा था साला, पुलिस से तो कुछ भी करेगा हैं। देख रहे हो पुलिस वाले कैसे चलाते हैं गाड़ी, देख लो भाई साहब, एंड आई एम गोइंग टू पुट इट ऑन वीडियो आल्सो। या सो आई वाज सेइंग अल्फा को मैंने नीचे इसलिए लगाया बिकॉज दैट्स अ वेरी पावरफुल लाइट। आई मीन आपको पता ही है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लाइट है, 60 वॉट्स के एक लाइट है ये। और मैंने उस पर येलो फिल्टर लगा रखा है ताकि जब वो उसको मैं हाईवे पे यूज़ करूँ स्पेशली ड्यूरिंग फॉग या रेन, उसमें द लाइट इज़ एबल टू कट थ्रू एंड क्योंकि नीचे है मतलब उसका थ्रो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड होगा, सो द ब्राइटनेस विल कॉम्पनसेट फॉर दैट। ड्यूरिंग द लास्ट ट्रिप मुझे एक चीज़ पे बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया, और वो पता है क्या, अपना रिफ्यूलिंग। मुझे आदत है इंटरसेप्टर की और उसमें हर 150 200 तक तो खैर जाता नहीं था, 150 किलोमीटर पर उसको रिफ्यूल कर लेना पड़ता था, वरना यू नेवर नो कहाँ पर भाई साहब खड़े हो जाए। तो इस बार के ट्रिप में रिफ्यूलिंग का कोई पंगा ही नहीं था, बट आई वाज़न्ट वरीड। मैं कॉशियस था जैसे मैं हर बार होता हूँ कि पहाड़ी पे मैं कभी चांस नहीं लेता, बट द एवरेज दैट आई वाज गेटिंग ऑन दिस बाइक वाज 33 34। आई थिंक वंस आई ऑल्सो डिड 35 एज वेल। चलिए अब लाइट ऑन करते हैं, यहाँ पर आपको दिख जाएगा। तो पहले ऊपर वाले लाइट्स ऑन करते हैं। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। ऊपर वाले लाइट पे, ऊपर वाला लाइट मतलब अपना मैड डॉग। आपको सामने की गाड़ी से ही पता चल रहा होगा कि जो लाइट जो हो रहा है वो उसके शीशे पे नहीं जा रहा है, इट्स ऑन मोर टुवर्ड्स हिज बम्पर। इसका मतलब ये है कि ग्लेयर उसके रियर व्यू मिरर पे नहीं आ रहा होगा। एंड सिमिलरली अगर सामने से भी कोई गाड़ी या ट्रैफिक आ रही होगी उनको भी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा। थोड़ा सा इसको नेगोशिएट कर लेते हैं और आगे चलते हैं, और फिर मैं अपना दूसरा वाला लाइट ऑन करता हूँ। यहाँ पर वैसे बहुत ही द रोड्स आर वेरी वेल लिट, आपको उतना अच्छा पता चलेगा नहीं चलेगा मालूम नहीं। एंड हेयर आई स्विच ऑन द अल्फा जो नीचे लगे हैं, so that's the alpha. You can see the yellow tint on the road, दिख रहा है। so यही लाइटें जब हम
रानीखेत से थोड़ा सा पहले मैंने स्विच ऑन करा था, ऑफ कर लेते हैं, यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। नीचे वाला लाइट उतना ज़्यादा एडजस्टेड नहीं था, नीचे वाला बोलने का मतलब ये है कि अल्फा मेरा उतना सही से एडजस्टेड नहीं था, विच आई रियलाइज्ड इट लेटर, बट स्टिल इट डिड द जॉब क्वाइट वेल। द रोड्स वर वेरी नाइसली इल्यूमिनेटेड एंड मेरे आगे सिद्धार्थ चल रहे थे, यानी सिड चल रहे थे, और उनके बाइक पे उस टाइम पे ना कोई ऑक्स लाइट नहीं था, तो आई वॉज एबल टू प्रोवाइड एडिक्वेट लाइटिंग फॉर हिम एज वेल। एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ जो मेरा कहना रह गया अभी तक, एंड आई थिंक आई शुड मेंशन, तो मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि पहाड़ी पे इसका मुझे गियर बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज करना पड़ा, मतलब कभी 1 पे, कभी 2 पे, 3 पे, 4 पे गया तो फिर एकदम से फिर 3 पे आना पड़ा, 2, 1, मतलब बहुत बहुत फ्रीक्वेंटली गियर चेंजेस हुए। एक बहुत बहुत अच्छी चीज़ जो ये है, गियर शिफ्टिंग, इट इज़ सो स्मूथ, आप मानोगे नहीं, मैं जस्ट हल्का सा टच करता था एंड द गियर वुड चेंज, चाहे वो ऊपर करने के लिए हो या नीचे करने के लिए हो, एफर्टलेस। इट वॉज लिटरली क्लिक क्लिक क्लिक, इट वॉज दैट ईजी, दैट स्मूथ, एंड आई एम सुपर इम्प्रेस्ड विद दैट। मतलब इतना स्मूथ भी हो सकता है, कम से कम मेरे इंटरसेप्टर पे तो नहीं था। सो द नेक्स्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट इज़ द विंडशील्ड। आपने देखा कि व्हेन आई लेफ्ट दिल्ली फॉर द टूर, आई हैड द कार्बन रेसिंग, और इसके ऊपर जो था मेरा प्रोस्पेक्स का विंडशील्ड एक्सटेंडर था। नाउ आई मस्ट टेल यू द प्रोस्पेक्ट वाला जो एक्सटेंडर है दैट इज़ जेन्युइनली गुड। आप अगर नॉर्मल हाईवे पे चला रहे हैं, नॉर्मल स्ट्रेट रोड पे चला रहे हैं, इट इज़ एडवाइजेबल, आप उसको लगाइए। मैं जब भी कोई ऐसे फ्लैट वाले कोई ऐसे टूर करने वाला हूँ तो मैं उसको आई विल पुट इट बैक, बट इट डज क्रिएट बेट ऑफ एन प्रॉब्लम, स्पेशली ऑब्स्ट्रक्शन, जब आप जो है ना पहाड़ी पे हैं, क्योंकि इसका और उसका जो, अब क्या बोलूँ, हाउ डू आई से, जो क्लैरिटी ऑफ द प्लास्टिक है, आई मीन दिस पर्टिकुलर मटेरियल, जो विजन आपको मिलता है इन दोनों मटेरियल्स के थ्रू, दैट वन इज नो डाउट इट्स वे क्लियरर, ठीक है, बट इसका उतना क्लियर नहीं है। बट ये जो डिफरेंस होता रहता है ना, और फिर आप नॉर्मली जब स्क्रीन के बाहर देख रहे हो, विंड स्क्रीन के बाहर देख रहे हो, आपको जिस तरीके से व्यू मिलता है, एक ऑब्स्ट्रक्शन बनता है, और उस ऑब्स्ट्रक्शन के चक्कर में ना काफ़ी मतलब डिसोरिएंटेशन हो जा रहा था, एटलीस्ट मुझे हो जा रहा था, मुझे कई बार थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, और इसीलिए ऋषिकेश क्रॉस करते करते आई डिसाइडेड टू टेक इट ऑफ। चलिए अब हमारा होम रन चालू हो रहा है। हमने कितना चला लिया, 17, 32 माइनस 17, जो भी होता है गणित कर लो, इतना किलोमीटर तो चला ही लिया। बैटरी थोड़ा बहुत चार्ज कर ही लिया है, जो कि खड़े खड़े शायद वीक हो रही थी। तो वी वर टॉकिंग अबाउट द विंडशील्ड। तो अपना कार्बन रेसिंग का विंडशील्ड इतना बेहतरीन है कि अगर आप विदाउट द एक्सटेंडर भी चला रहे हों, आपको विंड ब्लास्ट या विंड बफेटिंग जो है आपके हेलमेट पे ना के बराबर है। तो उसका फ्लिप साइड भी है कि गर्मी लग सकती है मतलब एकदम अगर हेलमेट पे हवा ना आए, बट ऑन ए लॉन्ग टूर काफ़ी हद तक आपका फटीग जो है वो उसको मतलब ख़त्म कर देता है, क्योंकि जब विंड ऐसे आके चेहरे पे लगता रहता है, नॉट ओनली इट टेक्स द मॉइस्चर अवे बट इट काइंड ऑफ टायर्स यू डाउन एज वेल। सो अपना कार्बन रेसिंग का जो ये वाला जो विंडशील्ड है, इतना टॉल और ब्रॉड होने के कारण इट डज द जॉब वेरी वेल। हवा जो है ना, मेरे जैसे जब मैं हेलमेट भी खोलता हूँ इतना ज़्यादा मुंह पे नहीं आता है। मैंने ओपन फेस हेलमेट के साथ भी चलाया है एंड आई कुड फील कि इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता है। और अगर आपने एक्सटेंडर लगा लिया फ्लैट रोड पे दैट इज़, तो मतलब बल्ले बल्ले हो जाएगा पूरा। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, इवन दो आई हैव बीन रिपीटेडली सेइंग दैट आई डोंट राइड मच विद इन द सिटी, और मुझे ऐसा लगा था कि ये जो बाइक है इसको शायद सिटी में मैन्यूवर करना शायद थोड़ा सा मुश्किल होगा, और ऑन द कॉन्ट्री इसको ट्रैफिक जैम में या कहीं पर भी ना, ये ट्रैफिक जैम कुड बी विद इन द सिटी, इट कुड बी ऑन द हाईवे, इट कुड बी एनीवेयर, इसको मैन्यूवर करना इज़ एज ईजी एज एनी अदर बाइक। कोई भी झंझट नहीं है। मैंने देखा इसका जो इनफैक्ट जो टर्निंग रेडियस है, ये जो हैंडल जो टर्न होता है, इतना ज़्यादा ये टर्न हो जाता है, मतलब आप बिल्कुल छोटे से छोटे जगह से भी आप निकल जाओगे। ट्रैफिक लाइट्स पे या जहाँ पर गाड़ियाँ बम्पर टू बम्पर तकरीबन खड़ी होती है,
वहाँ से अगर गाड़ी को निकालना मतलब बाइक को निकालना है तो इसका जो शार्प टर्न्स है उसके वजह से ना आप बिल्कुल बिल्कुल क्रैम्प्ड स्पेस में से भी निकल जाओगे। तो राइडिंग विद इन द सिटी इन कंजेस्टेड ट्रैफिक, दिस बाइक डज अमेजिंग जॉब। एक मैंने बहुत सही वाला जुगाड़ करा है। आपको पता ही है बाइकहॉलिक से मुझे एक बहुत ही बेहतरीन वाला मुझे एक डील मिल गया था फॉर द जीवी टॉप बॉक्स। अब जीवी टॉप बॉक्स तो बहुत अच्छा है, उसके अंदर आप हेलमेट वगैरह भी रखते हैं या कोई भी और सामान रख सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि जब आप उसमें सामान रख के चलते हैं एंड विथ ऑल दी जर्क्स एंड झटकास, सामान अंदर उछलता रहता है। अगर आपका हेलमेट भी हुआ वो भी उछलता रहता है। तो अगर उछलता रहता है तो नॉट गुड फॉर द बॉक्स एंड नॉट गुड फॉर द हेलमेट और द सामान जो अंदर रहता है। मैं पीछे एक अपने सुपर स्टोर में गया हुआ था और वहाँ पर जाके मैंने कुछ हुक्स देखे विथ वो जो होता है ना टेप के साथ होता है हुक, जो आप बाथरूम में किचन में लगाते हैं जिससे आप टॉवल या कोई भी चीज़ टांग सकते हैं। मुझे वैसे वाले हुक्स मिल गए और एकदम से मेरे को एक आइडिया चमका। मैं वो 4-5 लेके आया, रादर 4 लेके आया और 4 कोने पे लगा दिया। और मेरे पास एक क्या बोलता है इलास्टिक का एक नेट भी था, तो 4 कोने पे लगा के मैंने वो नेट लगा दिया एंड इट बिकेम अ परफेक्ट ग्रिप। खाली मैंने उसको चिपका दिया। एंड मैंने ये भी करा है टू मेक इट स्ट्रॉन्गर, मैंने थोड़ा बहुत उसमें फेविक्विक भी लगा दिया है। बिकॉज ये जो डबल साइडेड टेप जैसा जो मटेरियल है ये मतलब उतना शायद स्ट्रॉन्ग नहीं, मे बी इट इज़ नॉट सो स्ट्रॉन्ग, हो सकता है वो निकल आए। तो जस्ट टू प्रिवेंट दैट मैंने उस पर फेविक्विक भी डाल दिया। तो मतलब अपना जो है ना बहुत ही सुपर वाला जोड़ हो गया है। अब इसके अंदर कुछ भी रखो, ये नेट लगा दो ऊपर से एंड the thing will stay at its place. So no longer jumping, bumping of the helmets inside the top box. ये मेरा एक जुगाड़ है, आपको अच्छा लगे तो आप भी करिएगा। इस बाइक में मुझे एक प्रॉब्लम जो हुआ है और वो आज भी है and it is not yet resolved. Let me show you the problem. Let's see if I can show you the problem. ये देख रहे हो, मतलब आपको शायद पता नहीं चल रहा होगा बट आई हैव टू एक्चुअली लेफ्ट को थोड़ा मुझे बेंड करना पड़ रहा है टू कीप द बाइक स्ट्रेट। ये देखा अगर मैं सीधा रहता हूँ बाइक राइट की तरफ निकल जाएगी, पता नहीं कहाँ जाएगी बाइक। ये मुझे वो स्ट्रेट लाइन वाला कॉन्फिडेंस नहीं मिलता है इस बाइक पे। मैंने कई बार बोला सर्विस सेंटर को कि इसका कोन सेट खोल के इसका सर्विस कर दो, बट दे डोंट सीम टू बी इंटरेस्टेड टू ओपन अप द कोन सेट ऑफ अ न्यू बाइक। मैं सोच रहा हूँ कि फिर से एक बार जाके उनको रिक्वेस्ट करूँ कि भाई प्लीज़ देख लो, इसका कोन सेट खोल के इसका सर्विस कर दो। लास्ट टाइम उन्होंने इसका जो फ्रंट स्पोक है, फ्रंट व्हील का जो स्पोक्स है उनको काफ़ी एडजस्ट करा, छोटा छोटा करके, मतलब काफ़ी बार उसको एडजस्ट करा, काफ़ी बार उसको टेस्ट राइड किया। पहले से नो डाउट काफ़ी बेहतर है, इसमें कोई शक नहीं है, बट इट्स स्टिल नॉट देयर, इट्स नॉट देयर। मतलब मुझे ऐसा आई एम द स्ट्रॉन्ग ओपिनियन दैट द कोन सेट हैज़ टू बी सर्विस्ड। अब सवाल ये है कि ओवरऑल मुझे कैसा लगा इस बाइक को लेके। So was it a good decision that I sold off my Interceptor and bought this? Answer is yes. Why do I say yes? I say yes because of the kind of rides that I intend doing. तो सिटी यूज़ मेरा है नहीं, मेरा यूज़ जो है इज़ मोर ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस एंड इट्स ऑफ टूर्स एंड ऑल। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए दिस इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट बाइक फॉर मी। क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स अपराइट सीटिंग पोजिशन, बिकॉज इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है, इसका जो एवरेज जो मिलता है, इसका जो फ्यूल टैंक का कैपेसिटी है, द वे इट कैन हैंडल द बैड रोड्स एंड द गुड रोड्स, सारा कुछ मिला जुलो के नाम तो हिमालयन है, बट दिस इज द मोस्ट आइडियल मशीन टू हैंडल इंडियन रोड्स। तो नॉट जस्ट हिमालयन बट एनी इंडियन रोड्स। और हम सभी भाइयों को, सभी भारतवासियों को पता ही है कि हमारे देश में मोटा मोटा रोड्स कैसे हैं। यू गेट ऑल काइंड्स ऑफ रोड्स and whatever you throw in front of it, it can handle anything and everything. Am I happy with my decision
for buying this particular bike? Answer is yes. I am happy that I bought Himalayan 450. चलिए अब चलते हैं घर की तरफ। 9:30 बज चुके हैं। घर पे भी इंतज़ार कर रहे होंगे डिनर पे, तो डिनर करते हैं और फिर सो जाते हैं। सुबह के जगे हुए हैं और कल सुबह फिर से 5:30 बजे उठना है। अरे भाई थोड़ी सी कसरत भी तो करनी है, वर्जिश भी तो करनी है। अभी राइड नहीं कर रहे तो क्या हुआ, टूर पे नहीं जा रहे तो क्या हुआ, अपनी बॉडी को तो मेंटेन करना पड़ेगा नहीं। तो चलिए आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है डू गिव मी अ थम्स अप, और अगर आप मेरी चैनल पे पहली बार हैं so do click on to the subscribe button and also click on to the bell icon so that you are notified when I post my next video. So चलिए मैं भी अपने घर के रास्ते पे आ गया हूँ। फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें। Be safe, you ride safe. Bye. Am I lost? Am I lost? फन। एक्चुअली मुझे कोई आइडिया नहीं है मैं कहाँ पर हूँ। ओह अब समझ गया मैं किधर हूँ। ये तो पीएम हाउस है। ओहो अब मैं आई थिंक आई नो वेयर आई एम।